देखा नहीं है किसी इतनी बड़ी साइज की हाउस बोट को मूव इससे भी बड़ा है, 6 बेडरूम का है, अच्छा 6 बेडरूम का है। तो ये कहीं भी जा सकता है। पहले लोग वो टूरिस्ट लोग, अंग्रेज लोग आते थे फॉरेन से, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, दुनिया भर के कोने से। अगर उनको ये लोकेशन पसंद नहीं आता था ना, और वो बोलता था यहाँ से इसको मूव करो, तो मोटर बोट लाओ, जितना पैसा लगेगा उतना हम देगा। तो हमको पीसफुल जगह पर चाहिए, कोई मांगता है ना पीसफुल जगह, राइट। तो फिर उसको मूव करता था। तो फिर अब क्यों ऐसे है स्टेबल एक जगह पे? जब कोई वो कस्टमर वैसा ही आता था ना उस वक्त, वो अच्छा। बोलता था आपको ये पसंद नहीं, आपको दे जाओ। तो वो कष्ट लेंगे ना। और अभी जगह नहीं मिलता है। ओके। उस वक्त जगह बहुत था। डल लेक जो था ना, ये कम से कम 40 किलोमीटर था। अभी ये खाली 22 किलोमीटर रह हाफ हो गया, गया ऑलमोस्ट। क्योंकि लोग इसमें जम गए। पॉपुलेशन तो बढ़ती है। राइट। जब मेरा बेटा है, उसका फिर बीबी आया, फिर उसका घर बन गया, उसका ये बढ़ते बढ़ते अब 22 किलोमीटर रह गया दायरे में, पूरा डल लेक में। यहाँ से सारा जो फिल्म एक्टर्स होते थे वो हमारे पास आते थे। अच्छा। वी शांताराम, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स। इसके बगैर दूसरा लेक है, उसका नाम है निगीन लेक। कौन सा? निगीना लेक, निगीन लेक। वहाँ पे हमारा मौसीका हाउस बोट। ओके। वहाँ हर फिल्म एक्टर जो आते थे अपना इंडिया से, वो वहीं बैठते थे, क्योंकि वो सुपर बोट थे। उसमें देवानंद थे और दिलीप साहब थे, तमाम जो बड़े बड़े एक्टर्स थे ना, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो हमारे पास भी आते थे वो। अच्छा। तो उसने एक फिल्म भी बनाई, उसका नाम था जितेंद्र ने, रूप तेरा मस्ताना। उसमें हाँ। एक हाउस बोट जलाया। ओह। तो उस वक्त हमारे पास 140 फुट का लंबा बोट था इधर इस साइड में। ओके। वो बनाया था हमारे पापा ने। वो यहाँ से 45 किलोमीटर है, उसको बोलता है सोपोर, बारामूला सोपोर। हाँ, 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 हाँ। उधर बनाया। वहाँ लकड़ी सस्ता पड़ता था, अच्छा। हाफ रेट में। ओके। तो वहाँ से बना के लाया। का जो बॉटम बनता है ना, ऐसा बॉटम, हाँ। वो जमीन पर बनता है। ओके। उसके बाद पानी में डाल देता है। पानी के बाद उसको बाड़ी इसका ऊपर बनाता है, क्योंकि इसका लेवल पानी में बराबर रहता है। ओके। तो फिर उसके बाद एक जर्मन का आया अकेला। उसने बोला हमको ये आइडिया पसंद नहीं है, हमको चाहिए पीसफुल, जहाँ फिर आन मिलो सजना हुआ था। अच्छा, तो हम चलते हैं। ओके। तो उसी के सामने हमने वो बोट रखा। वो ओपन था ना, ओपन लेक है बिल्कुल, अच्छा। अभी भी ओपन है। तो फिर वहाँ पिक्चर बनी थी रूप तेरा मस्ताना। एक छोटा सा बोट, बड़ा बोट लिया, व्हाइट बोट का पुराना, उसमें धमाका हुआ था, धमाका कर दिया। ओके। जितेंद्र की शूटिंग हो रही थी। तो वो रियल में हुआ था? हाँ, रेड। तो बहुत सारे फिल्म एक्टर्स आते हैं। ज्यादातर यहाँ शमी कपूर का ये उसका मदरलैंड कश्मीर। जैसा था। हाँ, कश्मीर के ज्यादातर मूवीज इसी हाँ, मिशन कश्मीर। जब फूल खिले। जब फूल खिले। तो वो भी बढ़िया। बहुत या वो प्यारी बन movie गई है ना, वो पिक्चर निगीन लेक में वो बन गई है। अच्छा, नगीन में। हाँ, निगीन लेक। मुझे लगा यहीं पे ही करी होगी। नहीं, वो निगीन में जब गाड़ी की चलती है ना, जब हाँ, वो हाँ, आती है, उसमें तो पूरे हाउस बोट दिखाया अच्छे पूरा से। हिस्ट्री है हाउस बोट का, बिल्कुल। मगर ट्रू है वो। अच्छा। वो सही है। कभी कभी किसी से तो होता है ना कि मोहब्बत होता है, हाँ। तो ऐसा ही होता, पहले जमाने में ऐसा होता था, तो अभी भी हो रहा है। अंग्रेज कोई किसी के साथ आता है, फिर वो वेटर होता है, फिर वो ले जाता है। हमारा सारा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे, हमारा नेफ्यू जर्मनी में है, तो ऐसा ही प्यार हो गया तो ले गया। चल उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। तो उसको होता है, तकलीफ की बात होती है। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो उसके बाद एक्चुअली जो असली जो स्टोरी है ना, वो बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर हाउस बोट के बारे में, अंग्रेजों से पहले आ चुका है बोट, एक नाव जो पहले बड़ी, ओके। वो बहुत बड़ी थी। तो वो एक पैगंबर ने, हम वो दिखा है कि एक पैगंबर आया था, वो सोया था, सो के बाद उसने 3 दफा सपना देखा। अच्छा। सपने में उसने देखा कि यहाँ तूफान आने वाला है, पानी का बाढ़। तो उसने उनको बोला कि आप कुछ नाव बनाओ। नाव एक बनाई, बहुत बड़ी नाव। तो समय हुआ, तूफान आने लगा, बाढ़। नोआज़ आर्क। हाँ, तो उसका दुआ है। इस बोट का दुआ उसी का है। अगर आप मेरे साथ आएंगे ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसका जो बॉटम है ना, वो घास पर है, तो घास भर देता है। जो आपका बाल का, अगर बाल को ऐसा करेगा, बाल नहीं कट जाएगा। अगर उस घास को ऐसा करेगा, वो कट जाएगा। लेकिन क्या है कि वो ही भर देता है उसको, उसके वजह से उसको पानी नहीं आता है। तो उसमें दुआ ही है, दुआ किया है उस वक्त ऊपर वाले से कि इसको सलामत रखो, कहीं डूब न जाए, कहीं पानी। वाले बोल रहे थे ना कि दुआ की वजह से हाँ, ये दुआ की वजह। तो
ये दुआ के वजह से फिर ये बन गया, तो इसका कोई ये मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हवा हो, तूफान हो, पानी हो, कभी भी कोई भी। अभी 214 में इतना पानी आया था, हाँ। पूरा कश्मीर डूब गया बिल्कुल और बिल्कुल। ये ऊपर आ गया। अच्छा। बिल्कुल। तो लोग इसमें बैठने लगे। हाँ। तो ये हुआ था। उसके बाद वो समय चला गया, उन्होंने उनको बोला तो जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, लोगों में किस्म होते हैं ना, कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है, अब पहचानना मुश्किल है, बिल्कुल। लेकिन पता चलता है दिल से, दिमाग से, दूसरे से, उससे, इससे ये कैसा आदमी है। उसमें कुछ अच्छे लोग थे, वो लोग उसने उसको नाव में बिठाया, उसकी नाव में बिठाया। उसमें बकरे भी थे, हाँ, एक एक मेल उसमें फीमेल घोड़े रखे भी थे, हाँ। उसमें अच्छे लोग भी थे। Yes, yes. तो आकर जब वो पूरा जमा हो गया तो एक बुढ़िया आ गई थी। तो एक बुढ़िया को बोला, "ए नो, मुझे भी ले जाना इस नाव में, क्योंकि तूफान आने वाला है, तो मुझे भी नाव में आप जगह दे दो।" तो उसे बोला कोई बात नहीं। बदकिस्मती से उनका किस्मत अच्छा था, उसको भूल हो गई वो। तो उसने धक्का मारा नाव को, नाव चली गई, वो बुढ़िया यहाँ ही रह गई जमीन पर। अब बुढ़िया रोने लगी, मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, अकेली रह गई। बिल्कुल। तो ऊपर वाला का करिश्मा तो बहुत कुछ है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तो जब तूफान आया तो वो बच गई। बाकी जो थे गंदे बंदे लोग, दहशत फैलाते लोग, गंदे लोग, वो सब खट उसका सत्यानाश हो गया, मैट हो गया। और ये बुढ़िया, उनकी जो जोबड़ी थी ना, वो उसकी जोबड़ी में पानी नहीं आया, तो उसका जोबड़ी में वो लालटेन होता था ना, वो लाइट वाला लालटेन पुराना, वही चलता था। तो वो चराग जैसा दिखता था। जब वो नो वापस आया नाव के साथ, फिर बोला चलो आप जमीन पर। जब वो जमीन पर चढ़ गया तो उसने देखा ये चमक, ये कैसा है, ये कैसे बच गई। उनको पता ही नहीं था ना ये है बुढ़िया। उसके पास गया, अरे आप अब जिंदा है? बोला हाँ, तुमने मेरे को धोखा दिया ना, तुम चले गए, लेकिन क्या अभी तूफान नहीं आया? तूफान से तो सब मर गए, लेकिन यही बुढ़िया बच गई। बोला अभी तूफान नहीं आया, तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे को बचाना था, मैं बच गई। तब से इसका दुआ ही पड़ गया। उसके बाद फॉरेनर, जब इंग्लैंड का इंग्लैंड इंग्लिश लोग आया ना इधर, जबरदस्ती ब्रिटिश लोग, वो कलकत्ता से घुस गया, इधर से घुस गया, अपने वो हमारे ही वजह से घुस गया। बट क्या था, हम लोग किसी में ऐसा होता है ना कि पैसे के लालच में बिक जाते हैं, करने आए थे, लेकिन यहीं रह गए। तो उसके वजह से वो कलकत्ता से आया, फिर वहाँ बड़े बहुत मुश्किल से हम लोगों ने हर, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, ईसाई था, सब के उनको भगा दिया। जैसे टीपू सुल्तान भी था उसमें, तो टीपू सुल्तान का तलवार तो अभी बिक गया। तो सबने कुर्बानी दी मिलके। तो इसी के वजह से इनको हर जगह पर, हर यहाँ कश्मीर में क्या है, हर एक का प्यार है। अपना इंडिया में हर जगह पर अपना ही प्यार है। मिसकंसेप्शन होता है कि सेफ नहीं है। नहीं, ये देखो ना, ये एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। बिल्कुल। ये एक पॉलिटिक्स होती है, किसके वजह से उसको डुबाओ, इसको बनाओ। ये उसके तरफ से कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो जो रोजी रोटी है ना, वो किसी के पास नहीं रखा है ऊपर वाले ने, भगवान ने। रोटी उसके पास है और जान उसके पास है। जो लाइफ है, देयर इज नो कैलेंडर टू डेथ। उसमें डेथ की कोई पता नहीं, कब मर जाएगा, कब न खाने का पता होता है। यदि आप लोग आए, हमारा आपसे ताल्लुकात हुआ, आपको क्या पता है आप हमको पैसा लेकर आएंगे, हम आपको चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, हाउस बोट देंगे। ये तो एक जरिया बनाया ऊपर भगवान ने, तो एक जरिया बन गया। क्या है कि बाकी कोई आप मेहनत करती है, कोई गवर्नमेंट आपको नहीं, ऐसा नहीं बिना मेहनत के नहीं देंगे। तो भगवान को भी जाएगा ना, भगवान उसको भी प्रसाद चढ़ाना है आपको, तो उसको मांगना है, तो वो आपको देगा। तो देने वाला वही है ना, हम तो खाने वाला है, देने वाला वही है। इंसान के बस में कुछ नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँगा चलो मुझे 50,000 रुपया ऐसा करके भी, मुझे 50,000 रुपया या मुझे 50 पैसा दे दो, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो देने इसीलिए जिसने पैदा किया है ना, उसे रोजगार उसी के पास। अब कैसे देगा वो, इज्जत से देगा या बेइज्जत से देगा, अब अपनी मन की बात है। आप अच्छा तरीके से चलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे, आप अच्छी जगह पर बैठेंगे तो अच्छे लोगों से मिलेंगे, तो अच्छे बनेंगे। अगर आप गंदे लोगों से मिल जाओगे तो गंदे माहौल में बैठोगे तो गंदे में रहोगे। तो ये निजाम है। अब अपने आप को कोशिश करना है कि हर जगह पर अपने आप को बचाना है, इज्जत से पेश आना है, माँ बाप का इज्जत करना है, भगवान का इज्जत करना है, जिसने पैदा किया है ऊपर वाले ने। जो एक दाने में 100 दाना देता है, चावल का एक दाना भर देते हैं मिट्टी में, तो वो 100 दाना देता है, 1000 दाना देता है। ये दाने पे उसने दिखाया खाने वाले का नाम। तो इसमें ऑयल निकलता है। अगर थोड़ा सा इसको आग लग जाएगा ना, 5 मिनट गिर जाएगा। इसलिए ऑयली लकड़ी है। और जब इसको पानी में डाल देता है ना, तो इसकी लाइफ 1.5
150 साल हो जाती है। अगर पानी के ऊपर रहेगा ना तो कम पड़ेगा इसका लाइफ, पानी में इसका लाइफ ज्यादा है, इसीलिए इसी को बनता है शिकारा भी हाउस बोट। लकड़ी का नाम क्या बोला आपने? पॉइंट वुड, पाइन वुड, देवदार। देवदार। और ये सॉफ्ट होता है। आप देखो ये जो हाउस बोट है ये मूंग है, ये देखो इसको, ये अगर इसको इतना बड़ा सा कील लगाएगा ना इसको कुछ नहीं हो जाएगा, ये सॉफ्ट है। और दूसरा इधर धक्का मारो, हल्का भी है फिर। ये अरे हाँ, मूव हो रहा है। तो ये कितना ऊपर होगा लेक से, कितना डिस्टेंस होगा हाउस बोट का? पानी का लेवल हाँ करीबन 10 फुट भी होता है, 8 फुट भी होता है। ये तो करीबन 3 फुट के ऊपर है। तो ये अभी तैर रही है या फिर कुछ सपोर्ट में लगा हुआ है? ये इसको तार बांधा हुआ है ना, ये तार बांधा हुआ है, ये देखो। अच्छा, नीचे लकड़ियां डाली हुई हैं ये और देखो उससे ये तार। पोल से लगा हुआ है ना तार, के हवा ना आ जाए तो इसको ये यहाँ ये बांधा हुआ है। अच्छा, तो वो सिर्फ फ्लोट होता है लेकिन वो जाती नहीं है। राइट राइट। ओ एंकर एंकर करके रखा है चाचा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ चाचा। सही वो सही। देखो फिशरमैन सामने मछली पकड़ रहा है। अरे वाह। तो इसमें कौन सी मछली है? ट्राउट? नहीं, ट्राउट हो गया पहलगाम में। अच्छा, यहाँ है पॉम्पलेट। सब पॉम्पलेट। पॉम्पलेट तो खाते हैं। हाँ, बंगाली लोग तो उसको माँ करके खाते ये हैं। बंगाली है। अच्छा, ओ बड़ी कथा है, बड़ी कलकत्ता है, खाना रात को तक में बंगाली भी बोल रही है। खा गए। अरे वाह। नहीं, मुंबई में भी पॉपलेट बहुत चलता है, तो इसलिए पूछा कि यहाँ पे खाते हैं क्या लोग। यहाँ खाते हैं, आर्मी वाला बहुत खाते हैं, आर्मी आर्मी वाला खाता है, बंगाली खाता है। पॉपलेट बहुत टेस्टी होता है। तो ट्राउट जो है ना, ट्राउट फेमस है, रेनबो ट्राउट। रेनबो होता है वो बहुत पहाड़ी में होता है, वो पहलगाम में बहुत सोनमर्ग में है। हाँ, हम पहलगाम से होते हुए आए थे तो फिर कह रहे आप थे ना कि- वो ऊपर होता है, ऊपर लीडर जिधर रिवर में नदी भी कह चलता रहे है थे ना कि ऊपर, वो लीडर वहाँ रिवर- परमिशन लेना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, परमिशन, यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ फ्री है। कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी आप भी निकाल सकते हैं। तो इसमें तो दिखे नहीं, नीचे होंगे फिर बहुत ज्यादा ना। हाँ हाँ जी, ऊपर तो दिख नहीं रही है मछलियाँ। ऊपर नहीं आएंगे ना, वो नीचे होते हैं, नीचे तो होते वो हैं। क्या पकड़ रहे हैं? हाँ, जाल, अभी जाल डालते हैं ना वो देखो, फिर वो सुबह निकालेगा उस जाल को, न जाने कितना फंस जाएगा उसमें। अच्छा, जो इनके मुकद्दर में आया होगा वो फंस जाएगा। हाँ। वो भी टिबेटन। कोई कश्मीर का हिस्सा है। तिब्बत भी। हाँ, रजा कश्मीर का हिस्सा है ना, जम्मू भी, वो भी। हाँ। और पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर है वो भी उसने वो खाया। भी। अब शुक्र है इतना रह गया, चलो इसमें अपना भाई है, अपना 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 इंडिया में फिर भी हम लोग खुश है, जितना भी है पर अभी बहुत पॉसिबल है। मतलब खूबसूरत। तो अभी देखो अपना कल्चर कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हमारा आधा फैमिली यूरोप में है, अच्छा। वो लोग खुश नहीं है उनसे। क्यों? 70 साल 80 साल के बाद भी बोलता है बाय बाय, फिर दूसरे के शादी करता है, वो तीसरे के साथ शादी कर। देयर इज नो लाइफ। मोरालिटी हाँ, यहाँ क्या, यहाँ बचपन से उम्र शादी हो गई ना, फिर हाँ, पूरा बस साथ देता है। झेलो अब उसे पूरी हाँ। जिंदगी। फिर भी डरता है माँ बाप से, नहीं वो बिल्कुल। ये रहता है। अगर लड़ाई भी हो जाता है वो चंद मिनटों के लिए होता है, चंद घंटों के लिए होता है, कहाँ जाएगी फिर। नहीं, इंडिया जैसा कल्चर कहीं और नहीं है। कल्चर अच्छा है ना, बिल्कुल। इसलिए तो थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए, कि कोशिश करना चाहिए प्यार मोहब्बत से एक साथ रहो, जैसा इनेक्टेड हो जाएगा। तो ये छुआछूती नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। छुआछूती से क्या होता है कि ये डिजीज एक बन जाती है, हाँ। कीड़े बन जाते हैं। ये अच्छा आदमी नहीं है, वो बुरा आदमी नहीं है, ये पहले अपने आप को देखना, मैं हूँ तो हूँ क्या, शायद मेरी में भी कोई बुराई होगा।